बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज अभी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 का जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आप जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी जो है वो नई हमने स्टार्ट की है, जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 17.5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या करना है हमने? एक्स और वाई की जो है वो क्या वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट दो वैल्यूज गिवन है, एक इज इक्वल्स टू के उस तरफ और एक इक्वल्स टू के इस तरफ। ठीक है, तो 5x 10 इक्वल्स टू y y माइनस 7। ठीक है, 11 y माइनस 7। तो ये जो है हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास जो है वो मौजूद है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, पार्ट नंबर 1 है। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है सबसे पहले जो देख लें, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला जो यूज होगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा और सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ए कॉमा ए बी, ठीक है, ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इक्वल्स टू सी कॉमा डी। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास एक जो है वो फॉर्मूला लिखा होता था। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता था स्टूडेंट? तो ए जो है वो हमारे पास सी के साथ जो है वो मिलता था। ठीक है, और बी जो है हमारे पास डी के साथ मिलता था। ठीक है, याद आ चुका होगा हमारे पास, आपको जो है इस फॉर्मूले को देखकर याद आ चुका होगा कि ये 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है वो इक्वल किसके है? सी के, और बी जो इक्वल होता है वो किसके होता है? डी के। ठीक है, और ये जो है इस फॉर्मूले को हम यूज करके जो है वो एक्स और वाई की जो है वैल्यूज को की जो वैल्यूज है उसे हमको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला जो है हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए जो है वो हमारे पास इक्वल होता है सी के बराबर और बी जो है वो इक्वल होता है डी के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे इस जो है वो पार्ट में, और जो है एक्स और वाई की जो है वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम इसमें से जो है देख लेते हैं हमारा सेट ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। ठीक है, तो ये 5 माइनस 5 ये हमारा हो गया स्टूडेंट ए, 10 हो गया बी। ठीक है, तो कॉमे की इस तरफ वाली वैल्यू ये हो गई सी, कॉमे की उस तरफ वाली वैल्यू हो गई डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है ये हमारे पास ए बी सी और डी ये चारों वैल्यूज हमारे पास हो गई। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किस तरह करेंगे? ए हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर होता है? सी के बराबर। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है? x माइनस 5 इक्वल्स टू सी के बराबर, तो सी हमारे पास क्या है? 11। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इधर ही रहेगा, माइनस में 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 11 प्लस 5, तो x इक्वल्स टू 16। ठीक है, और ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो सिंपल, बहुत ही आसान और इजी सा क्वेश्चन। देखें, इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ए जो है वो सी के इक्वल होता है, बी जो है वो डी के इक्वल होता है। ठीक है, जस्ट आपने ये याद रखना है और जो है वो एक्स और वाई की जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए को हमने सी के बराबर रखा, ठीक है, सी के इक्वल रखा, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम जो है बी को जो है वो डी के इक्वल रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 10 इक्वल्स टू डी हमारे पास स्टूडेंट क्या है? y माइनस 7। ठीक है, अब ये थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, हम सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है वो टेंशन हो रही हो, परेशानी हो रही है क्या लिखा हुआ है, तो जो है इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बात तो सेम ही है, ये y माइनस 7 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट माइनस का 7 है वो इक्वल्स के उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो y इधर ही रहेगा और ये 10 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 7 ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 17, और जो है स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू आ गई 16, और y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आ गई 17, और ये वैल्यू हमारे पास बुक में लास्ट में आंसर में भी मौजूद है, सेम वही वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला था। जस्ट जो है वो अपने हमने क्या करना था, ए को जो है वो सी के इक्वल रखना था और बी को जो है वो डी के इक्वल रखना था, और जो है वो एक्स और वाई की जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरीके से यही फॉर्मूला यूज करके जो है हम अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है कॉमा की इस तरफ वाली वैल्यू ये हो गया हमारे पास ए,
इस तरफ वाली वैल्यू b, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये हो गया हमारे पास c और ये हो गया हमारे पास d, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a को जो है वो c के इक्वल रखेंगे, तो a हमारे पास स्टूडेंट क्या है 5x प्लस 8 इक्वल्स टू c हमारे पास क्या है 3x प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें 5x हमारे पास सेम यहीं पे रहेगा, ये प्लस का 3x इक्वल से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। x वाली वैल्यू x के पास आ जाएगी, ठीक है, और सेम नंबर जो है वो खाली नंबर जो है वो नंबर के पास चला जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो 3x हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 10 प्लस का सेम रहेगा, ये प्लस का 8 उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये 5x में से 3x चले गए स्टूडेंट, तो बाकी बचे हमारे पास 2x इक्वल्स टू 10 में से 8 चले गए, बाकी बचे 2, ठीक है। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और x इक्वल्स टू 1। ये देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आई है 1 आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से जो है वो हम इसका b इक्वल्स d रख के भी सॉल्व करेंगे। तो b हमारे पास स्टूडेंट क्या है, b हमारे पास है 5y माइनस 4 इक्वल्स टू d हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2y प्लस 2, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास 5y सेम यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये प्लस का 2 ये सेम रहा, ये माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5y में से प्लस जो है माइनस के 2y चले गए, तो बाकी बचा हमारे पास स्टूडेंट 3y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 हमारे पास हो गया 6। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और जो है हमारे पास y इक्वल्स टू 2 और ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को जो है वो हमने यूज करके अपना सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो x और y की दोनों की जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। देखिए बहुत ही मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, इजी सा सवाल था, ठीक है। फॉर्मूला हमने जो है वो ये वाला यूज किया, a इक्वल्स टू c b इक्वल्स टू d, ठीक है। तो a को जो है वो c के इक्वल रखा, b को जो है वो d के इक्वल रखा और जो है ये हमारा x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक हम जो है क्लास 9th में भी आ चुके हैं करके, ठीक है। उसमें भी यही फॉर्मूला यूज हमने किया था, इस तरह के हम क्वेश्चंस 9th क्लास में भी जो स्टूडेंट करके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है कंप्लीट। होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपने लाजमी जो है स्टूडेंट पूछना है। अगर कोई परेशानी आ रही हो, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो आपने जो है लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछना है या व्हाट्सएप नंबर जो है वो उससे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जल्दी से मूव होते हैं इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के जो है लास्ट पार्ट नंबर, तो स्टूडेंट अपने लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है 2x माइनस 3y 5x प्लस y इक्वल्स टू 3 16, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब करना क्या है, a को जो है वो c के इक्वल रखना है और b को जो है वो d के इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास a हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू c के, तो c हमारे पास स्टूडेंट क्या है 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो है ये देखें माइनस का जो है वो 3y और ये हमारे पास 2x है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3y पर माइनस के 3y को जो है वो उस तरफ ले जाएंगे इक्वल्स के, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। यानी कि x को या y को जो है हम अकेला करेंगे किसी एक को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस का 3y प्लस 3, ठीक है। अच्छा अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट जो है वो हम क्या करेंगे x को जो है वो अकेला कर लेंगे, तो यानी कि 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। और ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अभी जो है हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब y की वैल्यू जो है स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है d हमारे पास स्टूडेंट क्या है 5x प्लस y इक्वल्स टू d हमारे पास है 60, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 5x यहीं पर रहेगा, प्लस का y उससे जाके माइनस का y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 5x इक्वल्स टू 16 माइनस y, ठीक है। और x को जो है हम अकेला कर देंगे
तो अच्छा स्टूडेंट, हमें जो है वो y को अकेला करना है, ठीक है, हमें x को अकेला नहीं करना, हमें y को अकेला करना है। तो स्टूडेंट हम y को यहीं पर रखेंगे, 5x को उस तरफ ले जाएंगे, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर x को अकेला नहीं करेंगे, y को अकेला करेंगे, ठीक है। तो जो है y यहीं पर रहेगा, ये प्लस का 5x उस तरफ जाके माइनस का 5x हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 5x, ठीक है। और ये हमारे पास जो है y को हमने अकेला कर लिया, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर से हम क्या करेंगे, इसकी y की वैल्यू पुट करेंगे और जितना आंसर x का छोटा हो सके हम उतना छोटा इसे करेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहां पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। y की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। अब y की जगह पे हम जो स्टूडेंट्स y नहीं लिखेंगे उसकी वैल्यू लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 16 माइनस 5x और ये प्लस का 3 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 2 जो है डिवाइड कर रहा है, इस तरफ आके x के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, अब 3 को जो है क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 3 हो जाएगा 48 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 3 5 15x और ये प्लस का 3 अपॉन, अच्छा अब अपॉन हमारे पास खत्म होगा क्योंकि हम 2 जो है यहाँ पर जो डिवाइड करा था वहां पर मल्टीप्लाई हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 2x हमारे पास सेम यहीं पे रहेगा, ये माइनस का 15x इक्वल्स के इस तरफ आके प्लस का 15x हो जाएगा, ठीक है। और जो है स्टूडेंट्स ये 48 प्लस 3 हमारे पास सेम रहेंगे, ठीक है, 48 प्लस 3 और इसे जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 3 को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 51, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2x प्लस 15x हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो 15x और 2x हमारे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 17x इक्वल्स टू 51। तो हमें तो सिर्फ स्टूडेंट क्या करें, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे और 16x के साथ जो है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा 51 के साथ, यानी कि x इक्वल्स टू 51 अपॉन 70, ठीक है। तो इसे टेबल हमारे पास 17 का लगा है स्टूडेंट, 3 टाइम्स 17 1 17 एंड 17 3 51 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे पास है सिंपल सी और छोटी सी जो इसकी वैल्यू आ चुकी है x की, जो कि हमारे पास आई है 3, ठीक है। और इसी तरह जो है स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे y के अंदर और हमारा जो है वो y का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स के put the value of x in equation सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या है, y इक्वल्स टू 16 माइनस 5। अब x की जगह पे स्टूडेंट x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस माइनस 15 3 सॉरी 5 3 15, यानी कि y इक्वल्स टू 16 में से 15 चले गए, बाकी बचा 1 और y इक्वल्स टू आ गया 1 एंड ये हमारे पास आंसर आ गया x और y का, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हम चाहे तो स्टूडेंट यहीं पर छोड़ सकते थे, बट हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर आ रहा था, ठीक है, ये मजीद सॉल्व होना था और इसका जो है वो इस तरह सा छोटा सा सिंपल सा जो है वो आंसर आना था, ठीक है। तो जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू हम ये नहीं रख सकते थे, ठीक है, बीच में y भी आ रहा था और यहाँ पर हम y की वैल्यू ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसमें x भी आ रहा है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर हमारे पास ये आंसर इनकम्प्लीट था, ठीक है। अब जो है हमारे पास आंसर कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। इस तरह भी जो है कभी कभी जो है सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो है वो इस तरह भी करना पड़ता है, कभी x की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो रही हो, नहीं आ रही हो, या y की वैल्यू नहीं आ रही तो y की वैल्यू निकाल के जो है x में उस तरफ लगा दें, इस तरह भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा, ये थोड़ा सा जो है वो लास्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा ये वाला मसला आ गया था, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहले हमने इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में जो है y की वैल्यू पुट की और फिर जो है इक्वेशन 2 में जो है वो x की वैल्यू पुट की और इस तरह हमारे पास जो है x और y का आंसर हमने जो है वो फाइंड आउट किया। होप सो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है स्टूडेंट कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है अपनी नई एक्सरसाइज जो स्टार्ट की थी 17.5 क्लास 10th सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आपने लाजमी पूछना है
होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप लाजमी पूछें। मेरा कमेंट जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मेरे अपनी नई वीडियो में ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।